इजराइल हमास के बीच युद्ध का अंजाम क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। चर्चा है कि इस युद्ध में कौन किस पर हावी है। इस जंग में दोनों देशों को नुकसान हुआ है। इजराइल के साथ युद्ध में हमास का गाजा शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। हमास के इजराइल में नरसंहार के बाद से इजराइल ने हमास के विरोध में अपनी जंग छेड़ दी। इसके बाद से इजराइल ने हमास को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ हमास के ठिकानों पर हमला कर दिया। इजराइल ने हमास के नेता को मार दिया, लेकिन हानिया की हत्या को लेकर इजराइल ने कोई दावा नहीं किया था। लेकिन अब इजराइल ने स्वीकार किया है कि उसने जुलाई में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या की थी। दरअसल इजराइल गाजा के बीच चल रहे इस युद्ध के बाद हमास के प्रमुख की हत्या पर खुलकर अपनी बात रखी है। इजराइल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उसने जुलाई में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या की थी। हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में मार डाला गया था जब वो ईरानी राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने गए थे। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने यमन के हुती चरमपंथियों को धमकी देते हुए पहली बार हत्या में इजराइल की भूमिका को स्वीकार किया है। वहीं इजराइल रक्षा मंत्री काट्स की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब हुती चरमपंथी इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। उन्होंने यमन के हुती चरमपंथियों को चेतावनी देते हुए कहा, इजराइल उनके रणनीतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। हम उनके नेताओं का सिर काट देंगे, जैसा हमने तेहरान, गाजा और लेबानन में हानिया, सिनवार और नसरल्ला के साथ किया था। हम हुदैदाह और सना में भी ऐसा ही करेंगे। काट्स ने कहा, हमने हमास को हराया है, हमने हिजबुल्लाह को हराया है, हमने ईरान की रक्षा प्रणालियों को बर्बाद कर दिया है और उत्पादन प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया है। हमने सीरिया में असद शासन को उखाड़ फेंका है। हमने शैतान की धुरी को गंभीर झटका दिया है। हम यमन में होती आतंकवादी संगठन को भी बड़ा झटका देंगे, जो आखिर में बचा है। बता दें कि जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब समूह का मुख्य नेता इस्माइल हानिया था। वो कतर में रहता था, जहां समूह का मुख्यालय है। जुलाई 2024 में ईरानी राजधानी तेहरान की यात्रा के दौरान एक विस्फोट में हानिया की हत्या कर दी गई। उनकी जगह याह्या सिनवार को नियुक्त किया गया, जो 2017 से गाजा में हमास के नेता है। सिनवार को अक्टूबर 2024 में गाजा में इजराइल रक्षा बल के सैनिकों ने मार गिराया। वहीं हमास ने इजराइल पर अपने इतिहास का सबसे घातक हमला किया था, जिसमें एक संगीत समारोह में 360 से अधिक युवाओं सहित लगभग 1200 लोग मारे गए। इस अभूतपूर्व हमले में पूरे देश ने सनसनी फैला दी थी, क्योंकि हमास के बंदूकधारियों ने घंटों तक सीमावर्ती समुदायों को निशाना बनाया और लोगों को बंधक बना लिया। हमास ने कहा कि यह एक प्रतिरोध आंदोलन है। इसने इस हमले को दशकों से चले आ रहे इजरायली उत्पीड़न, फिलिस्तीनियों की हत्याओं और गाजा पट्टी पर सालों से चल रही नाकेबंदी का जवाब बताया है। जबकि इजराइल हमले के 1 वर्ष पूरे होने की तैयारी कर रहा है। गाजा के बाहर सबसे वरिष्ठ नेता खलील अल हया ने इसे कहते हुए उचित ठहराया कि फिलिस्तीनियों की दुर्दशा को विश्व के राजनीतिक एजेंडे में डाल दिया है। बहरहाल इजराइल हमास के बीच सीजफायर के बाद बातचीत से मामले सुलझाने की बात चल रही है। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता बरकरार करने की दिशा में दोनों देशों के आपसी समझौतों पर सहमति बनाने की दिशा में पहल कर रहे हैं। दोनों देश इस समय कई मुद्दों पर सहमति बनाने की दिशा में कामयाब हुए हैं। इसी बीच इजराइल की ओर से किए खुलासे के बाद दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता पर क्या सहमति बनती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।